आप लोगों के बीच में आकर के खड़ा हुआ। दोस्तों, अंत में बस एक छोटी कहानी सुना करके बात को समाप्त करूंगा। स्वामी विवेकानंद थे, 1901 की घटना है। खीर भवानी के मंदिर में बैठे थे, मंदिर ध्वस्त हो गया था। उनके मन में संकल्प आया, बोले मैं इस मंदिर को बनाता हूँ। जैसे ही मन में संकल्प आया कि मंदिर टूटा हुआ है, इसको बनाने के लिए संकल्प लेता हूँ, देवी माँ प्रकट हुई, क्षीर भवानी प्रकट हुई। प्रकट होकर के विवेकानंद से बोली, मंदिर मेरा तुड़वाया मैंने, बनवाने वाला तू कौन? तू वो बना जिसको बनाने के लिए तुझे धरती पर बुलाया गया है। क्या बनाऊं? विवेकानंद ने पूछा। बोले तू भारत को बना। वहां से बाहर निकले और स्वामी विवेकानंद ने नारा दिया, आज से आने वाले 50 वर्षों के लिए हमारी देवी एक भारत माता, हमारी माता एक भारत माता, हमारी आराध्या एक भारत माता। और मैं कहूंगा कि हम लोग दीपक जलाएं तो मन में यही संकल्प लें, भारत पुकार रहा है, भारत हम लोगों को पुकार रहा है, कण कण पुकार रहा है, भूमि पुकार रही है, भविष्य पुकार रहा है, बच्चे पुकार रहे हैं, आने वाली पीढ़ियां पुकार रही हैं कि इस भारत को बनाने के लिए हम में से हर एक का हाथ जुड़ना जरूरी है। यज्ञ सफल होता है जब अनेकों की आहुतियां डलती हैं। दोस्तों, भारत महान बनता है जब उसको बनाने के लिए अनेकों विवेकानंद खड़े होते हैं। आप में से प्रत्येक उस विवेकानंद के रूप में खड़ा हो, गुरुदेव की विरासत को जन जन तक पहुंचाए, उसके हृदय में संकल्प आए कि इस भारत को बनाने के लिए, भारतीय संस्कृति को बनाने के लिए मेरा हाथ और मेरे चरण दोनों आगे बढ़ने की आवश्यकता है। ऐसी प्रार्थना देव शक्तियों से, ऋषि सत्ताओं से हम लोग करते हैं। इतनी धूप में, इतने कष्ट के मध्य में भी आप लोग इतने धैर्य के साथ बैठे रहे, उसके लिए आप सबको पुनः बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी मंगल कामनाएं। एक बार दोनों हाथों पर उठा के जोरदार तालियों से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं परमादरणीय डॉक्टर चिन्मय पांडे जी का। हजारों किलोमीटर का प्रवास जो 3 दिन से चल रहा है, यहाँ पर पधार के वो आपके बीच आए, अपने भाव उन्होंने साझा किए। दायां हाथ ऊपर उठा लें सभी। गायत्री परिवार का आयोजन का बहुत महत्वपूर्ण संकल्प बोलिए, मैं देश का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ये संकल्प लेता हूं कि सत्प्रवृत्ति संवर्धन और दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन के अभियान के रूप में जीवन भर नशा नहीं करूंगा। अपने संपर्क में आने वाले ज्यादा से ज्यादा लोगों को आजीवन नशा मुक्त रहने के लिए प्रेरित करूंगा। हम बोलेंगे व्यसन से बचाएंगे, आप बोलेंगे सृजन में लगाएंगे। व्यसन से बचाएंगे, व्यसन से बचाएंगे, हम बोलेंगे नशा, आपको बोलना है भारत छोड़ो। नशा भारत छोड़ो, नशा भारत छोड़ो, नशा भारत छोड़ो। ये है यज्ञ भूमि से उद्घोष। जोरदार तालियां गायत्री परिवार और भारत के इस प्रयास के लिए। आज का महत्वपूर्ण अवसर, अपने व्यस्ततम समय में से समय निकाल करके माननीय मुख्यमंत्री जी जो स्वयं उस क्षेत्र से आते हैं जो भगवान राम को अत्यंत प्रिय था, उस आदिवासी क्षेत्र से आगे बढ़ के अपने पुरुषार्थ के बल पर एक कृषक परिवार से ऊपर उठ के ऋषि संस्कृति और देव संस्कृति के इस देश में छत्तीसगढ़ जैसे राज्य को नेतृत्व दे रहे हैं। आज आपकी जोरदार तालियों के बीच आमंत्रित करते हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी को कि आज के इस विशेष अवसर पर हम सभी को अपना उद्बोधन, अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। एक बार दोनों हाथ ऊपर के जोरदार तालियां और अभिनंदन, आमंत्रण माननीय मुख्यमंत्री जी का। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वेद माता गायत्री की, वेद माता गायत्री की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री राम शर्मा जी की, परम पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्मा जी की, वंदनीय गुरु माता जी की, वंदनीय गुरु माता जी की। आज गरियाबंद की इस पावन भूमि में राष्ट्र जागरण हेतु आयोजित 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ में मंच में विराजमान परम पूज्य डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी, उप कुलाधिपति देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांति कुंज हरिद्वार, मंच में विराजमान हमारे प्रदेश के खाद्य मंत्री
और इस जिला के प्रभारी मंत्री श्री दयालदास बघेल जी, हमारे प्रदेश के संगठन महामंत्री श्री पवन साई जी, इस क्षेत्र की लोकप्रिय सांसद महोदया श्रीमती रूप कुमारी चौधरी जी, राजिम के सम्मानीय विधायक रोहित साहू जी, मंच में विराजमान हमारी धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या साई जी, प्रदेश के पूर्व संगठन महामंत्री डॉक्टर राम प्रताप सिंह जी, पूर्व सांसदगण आदरणीय चुन्नीलाल साहू जी, चंदूलाल साहू जी, यहाँ के जिला के अध्यक्ष राजेश साहू जी, पूर्व संसदीय सचिव गोवर्धन मांझी जी, मंच के नीचे श्रीमती सरला कोसरिया जी, शायद अमितेश शुक्ला जी भी कहीं बैठे हैं, हमारे प्रदेश के पूर्व मंत्री अमितेश शुक्ला जी, और इस अवसर पर गायत्री परिवार के समस्त संतवृंद, सभी संभ्रांत नागरिक बंधुओं और क्षेत्र से भारी संख्या में गायत्री परिवार के सभी भक्तवृंद, माताएं, बहनें, युवा साथियों और मीडिया के मित्रों, आज हमारा परम सौभाग्य है कि इस ऐतिहासिक आयोजन में, इस विराट धार्मिक आयोजन में आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं। और इसके लिए मैं गायत्री परिवार का आभार व्यक्त करता हूं और साथ ही साथ हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए सौभाग्य का विषय है कि आज गरियाबंद की इस पावन भूमि में डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं पूरे छत्तीसगढ़ की जनता के तरफ से उनका बहुत बहुत जसपुर जिले के कोदबा में इसी तरह का महायज्ञ का आयोजन हुआ है, वहां पर आप पधारे थे और वहां से चल के आप यहाँ गरियाबंद की धरती में पधारे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और ये माता कौशल्या की धरती है, उनका ये मैके है, भगवान राम का ननिहाल है, माता सबरी की ये धरती है। और भगवान राम अपने 14 साल के वनवास काल में से अधिकांश समय 10 साल हमारे छत्तीसगढ़ में बिताए। ये हम लोगों के लिए सौभाग्य का विषय है। ऐसी धरती में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मेरा परम सौभाग्य है कि गायत्री परिवार से हम पिछले कई वर्षों से जुड़े हुए हैं। गुरुजी से तो उनका दर्शन करने का लाभ हमको नहीं मिल पाया, लेकिन आदरणीय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी से कई बार उनके साथ मुलाकात हुई, उनका आशीर्वाद लिया। और मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि हम जिस जिले से आते हैं वो पहले रायगढ़ जिला था, अब 2 जिला होके जसपुर जिला अलग हो गया है। और हमारा गांव छोटा सा बगिया वो जसपुर जिले में है, लेकिन उसी जिले में के चेटबा करके गांव है जसपुर जिले में ही। और वहां पर अविभाजित रायगढ़ जिले का प्रथम प्रज्ञापीठ वहां पर स्थापित है। और वहां पर परम पूज्य गुरुजी वहां पर पधारे थे। और मुझे बताया गया है कि मैं बचपन में तो स्टूडेंट लाइफ में पढ़ाई में लगा था, लेकिन बाद में बताते हैं कि उस प्रज्ञापीठ में परम पूज्य गुरुदेव जी आए थे और जहां पर वो खड़ा हुए थे उनके पैर के नीचे से पीपल का पौधा उगा। और आज भी
वो पीपल बड़ा रूप ले लिया है। हमारे परिवार के वहां पर चाचा वाचा लोग हैं हम लोग का, वो भी एक गांव है, तो सभी गायत्री परिवार से जुड़े हैं। बड़ी प्रतिष्ठा उस प्रज्ञा पीठ की है। एक बार कई के किस्सा है, मैं बताना चाहूंगा। आदरणीय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी उसी रास्ता से गुजर रहे थे, तो ये चेटवा हाईवे के बगल में ही वो गांव है जहां प्रज्ञापीठ है। तो जब चेटवा पहुंचे तो उनकी गाड़ी अचानक बंद हो गई, स्टार्ट बंद हो गया। अब सबको ताज्जुब हुआ कि गाड़ी कैसे स्टार्ट बंद हो गया। सब उतर के देखे, सब चीज चेक चाक किए, सब कुछ ठीक है, लेकिन गाड़ी कैसे बंद हो गया, स्टार्ट भी नहीं हो रहा है। तो अब संतों का तो अलग ही मामला रहता है। वो पूछे कि यहाँ कोई कुछ विशेष स्थान है क्या, तो बताए कि नहीं, यहाँ पर गायत्री मंदिर है, प्रज्ञापीठ है, और बहुत साल पहले यहाँ पर गुरुजी का आगमन हुआ था। तो उनको याद आ गया कि हमसे भूल हो रही है, हम इतने बड़े जगह को छोड़ के यहाँ पर जा रहे हैं। और वो जगह को वो गए, और फिर आने के बाद वो गाड़ी अपने आप स्टार्ट करने से स्टार्ट हो गई। तो ऐसा वो जगह हमारे जसपुर जिले में चेटवा में वो गायत्री का प्रज्ञापीठ है। और आज जिस तरह से आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी बता रहे थे कि आज कितने देशों में और 5000 से ज्यादा गायत्री परिवार का ये केंद्र, करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं। आज वास्तव में धर्म जागरण का जो काम गायत्री परिवार के तरफ से हो रहा है, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। और मैं विशेषकर जनजातीय समाज से आता हूं, तो मैं कहना चाहूंगा कि आज जो हमारा सरगुजा संभाग है, चाहे वो जसपुर जिला है, जहां पर धर्मांतरण का काम जोरों से होता रहा है, वहां पर एशिया महाद्वीप का सेकेंड लार्जेस्ट चर्च है। और वहां पर किस तरह से धर्मांतरण हुआ, पिछले दिनों गोहत्या हुई, और स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव जी हमारे जसपुर राज परिवार के हुए, जो 5 बार सांसद केंद्र में मंत्री रहते हुए घर वापसी कार्यक्रम चलाए, और लाखों कन्वर्टेड ईसाइयों को अपने हाथ से उनका पैर धोके उनको हिंदू बनाए। वनवासी कल्याण आश्रम वहां पर है, केंद्रीय कार्यालय जसपुर में, और आज गायत्री परिवार काफी फैला हुआ है। तो इस सब के कारण वो क्षेत्र बचा हुआ है। और जिस तरह से आज धर्मांतरण बंद हुआ है, और विशेषकर हमारे जनजातीय समाज के लोग आज गायत्री परिवार से जुड़ रहे हैं। पहले जो कभी मांस और मदिरा में रात और दिन डूबे रहने वाले लोग आज गायत्री परिवार में आकर मांस मदिरा का त्याग करके आज उनका हर तरह का विकास हो रहा है। एक तो धर्मांतरण रुक रहा है, सबसे बड़ी बात है, लेकिन आज उनका आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक सारा विकास हो रहा है। तो आज मैं कई जगह बोलता भी हूं जब धर्मांतरण की बात आती है, कि आज जब भूखमरी थी इस प्रदेश में, जब मध्य प्रदेश हुआ करता था, तो लोग भूख से कोदो, कुटकी, महुआ खाते थे। और उस समय मिशन का रिजेक्टेड गेहूं आता था, लेकिन भूख के कारण लोग उसके कारण भी धर्मांतरित हो जाते थे। लेकिन आज जब प्रदेश में भूखमरी नहीं है, आज 1 रुपया किलो का राशन सबको मिल रहा है, तो आज हमारा आदिवासी समाज में कन्वर्सन कम हो गया है, बल्कि दूसरे समाज में बढ़ रहा है। जो समाज आदिवासी से थोड़ा समृद्ध हैं, पढ़े लिखे हैं, ऐसे वर्ग में आज धर्मांतरण ज्यादा हो रहा है। और कहीं ना कहीं ये चंगाई उसका एक माध्यम बना है। तो जिस तरह से आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने आह्वान किया कि आज इतने गायत्री परिवार से जुड़े हैं और सभी लोग नशा मुक्ति के लिए आह्वान करेंगे, तो मैं भी आग्रह करना चाहूंगा कि आज आप सब लोग नशा मुक्ति का तो आह्वान करना ही चाहेंगे, करेंगे ही, लेकिन आज ऐसे कितने
विधर्मी लोग लगे हुए हैं, कितनी संस्थाएं लगे हुए हैं जो देश को कमजोर करना चाहते हैं, जो सनातन को कमजोर करना चाहते हैं। और विशेषकर हमारे ट्राइबल क्षेत्र में, जनजातीय क्षेत्र में हमारे लोगों को बहकाने का काम चल रहा है कि आदिवासी हिंदू नहीं है। और आज कहीं ना कहीं हमारे जो धार्मिक आस्था के केंद्र हमारे सनातन के देवी देवता हैं, उनसे हमारे जनजातीय समाज को दूर करने का जो कुत्सित प्रयास हो रहा है, इस पर भी आप लोगों का ध्यान जाना चाहिए, आप लोगों का मनन और चिंतन होना चाहिए। उनको सद्ज्ञान आप लोगों के तरफ से मिले तो मैं समझता हूं आज ये जो कुत्सित प्रयास ऐसे विधर्मी लोगों के तरफ से चल रहा है, उसमें निश्चित रूप से मतलब ब्रेक लगेगा, उसमें वो कर नहीं पाएंगे, सफल नहीं हो पाएंगे। तो ये भी मेरा आग्रह होगा। और मैं आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी और गायत्री परिवार का बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप हमारे छत्तीसगढ़ जैसे ट्राइबल बाहुल क्षेत्र में गायत्री परिवार का विस्तार करके हमारे विशेषकर ट्राइबल लोगों का तो बहुत आप भला कर रहे हैं। उनको मांस मदिरा से दूर करके धर्मांतरण उनका रुक रहा है और उनका हर तरह से आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक विकास हो रहा है। आपका इसी तरह से आशीर्वाद छत्तीसगढ़ को और हमारे जनजातीय समाज को मिलता रहे। और मैं ज्यादा नहीं कहते हुए आप यहाँ पर पधारे, आपका फिर से छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता के तरफ से आपका बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करते हुए, और भारी संख्या में आप लोग गायत्री परिवार के परिजन भी यहाँ पर आए हैं, आप सभी लोगों का मैं अभिनंदन स्वागत करते हुए, और जो मैंने आग्रह किया है उस पर जरूर मनन चिंतन करेंगे, ऐसी उम्मीद करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार हम सभी करते हैं। दीप यज्ञ के इस क्रम में आप पधारे, न केवल आप पधारे बल्कि आपने प्रेरणाएं हमें दी। अब आत्मीय परिजनों, दीपकों का प्रज्वलन होगा, कर्मकांड का एक क्रम आगे बढ़ेगा। व्यवस्थित, अनुशासित होकर जहां जिनकी जिम्मेदारी है वहां पर वो दीपक प्रज्वलित करेंगे। बहुत ही सावधानी से और बहुत ही प्रसन्नता के साथ आइए दीप प्रज्वलन। यहाँ कर्मकांड का मंत्र बोला जा रहा है। मंच पर हमारे अतिथि महोदय मंच पर दीप यज्ञ के भाव से दीप प्रज्वलन मंच पर कर रहे हैं, और आप सभी अपने अपने स्थानों पर जहां जहां दीपक निर्धारित है वहां दीप प्रज्वलन करेंगे। तत्पश्चात यन मंडलम का गान साथ साथ हम सब करेंगे। आइए सभी विधिवत दीप प्रज्वलन करें। सभी लोग बैठे रहें। पहले देव मंच पर सम्माननीय हमारे मुख्य अतिथि, हाँ सभी बैठ के, और जो का निर्धारित है वो लोग दीपक जलाएं। जैसा आदरणीय भैया जी ने कहा, हमें अपने अंतः का भी दीप जलाना है। बाहर का दीप प्राकट्य मंत्र के